इतिहास, हिस्ट्री। फ्रेंड्स, हिस्ट्री में इंसानों ने ऐसे ऐसे वाकयात देखे जिनको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको ह्यूमन हिस्ट्री से जुड़े 3 सच्ची मगर चौंका देने वाली कहानियां सुनाने जा रहे हैं जो शायद आपने इससे पहले कभी ना सुनी होगी। हिस्ट्री में 1918 में आई स्पेनिश फ्लू की वजह से 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। 1942 से लेकर 1945 तक हिटलर के नाजी सेनाओं ने 60 लाख यहूदियों को मार डाला था और 1347 में आई द ब्लैक डेथ महामारी ने यूरोप की आधी आबादी को ही खत्म कर दिया था। लेकिन इतने भयानक दृश्य के बावजूद भी इतिहास में एक ऐसा साल भी दर्ज है जो इनसे भी बदतर था। वो साल था ईयर 536। माइकल माइक जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री के प्रोफेसर है, वो कहते हैं ईयर 536 ये वो साल है जिन्हें कोई भी जीना नहीं चाहेगा। आखिर क्या हुआ था साल 536 में? अचानक एक रहस्यमय फॉग ने पूरे एशिया, यूरोप और मिडल ईस्ट को अंधेरे में ढकेल दिया। दिन हो या रात, आधी से ज्यादा दुनिया अंधेरे में डूब गई क्योंकि फॉग ने सूरज को ढक लिया तो सनलाइट के बिना टेम्परेचर माइनस में चला गया। फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई और करोड़ों लोग भूखमरी से मर गए। कहा जाता है कि सन 536 में दुनिया ने सबसे भयानक भूखमरी देखी थी और जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आने वाले साल भी कुछ अच्छे नहीं थे। सन 536 के बाद आया पूरा दशक। पिछले 2500 सालों में सबसे ठंडा दशक रिकॉर्ड किया गया। ईयर 539 आते आते लोग खाने के लिए एक दूसरे को मारने लगे थे। हिस्टोरिकल्स कहते हैं कि इस पूरी घटना में 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। और इतना सब आपके लिए काफी नहीं होगा तो सन 547 में ईस्टर्न रोमन एम्पायर में आई जस्टिनाइक प्लेग नाम की महामारी ने 27 मिलियन से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। उस वक्त चारों तरफ इतने लोग मर रहे थे कि लोगों ने मान लिया था कि दुनिया का अंत होने वाला है। सदियों तक लोगों को पता ही नहीं था कि उस मिस्टीरियस फॉग के आने के पीछे का कारण क्या था। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि उसके आने का कारण क्या था। सन 536 के शुरुआत में आइसलैंड में एक बहुत बड़े ज्वालामुखी का एक्सप्लोजन। उस वॉल्केनो एक्सप्लोजन की वजह से पृथ्वी के एक बड़े हिस्से में राख फैल गई। इसी वजह से चारों तरफ वो मिस्टीरियस फॉग पैदा हो गई। वो ज्वालामुखी विस्फोट इतना बड़ा था कि उसने ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न को ही बदल कर रख दिया, जिसकी वजह से चारों तरफ बर्फ गिरने लगी और भूखमरी आने लगी। ये घटना इतनी विनाशकारी थी कि यूरोप को पूरे एक दशक लग गई इन सब से रिकवर करने में। हिस्टोरिकल्स कहते हैं कि 6th सेंचुरी जीने के लिए एक बेहद भयंकर टाइम था। फिर चाहे आप किसी बड़े से बड़े राजा के घर में ही क्यों ना पैदा हुए हो, और इसलिए पूरे 6th सेंचुरी को डार्क एज के नाम से पहचाना जाता है। दूसरी कहानी है अलेक्जेंडर द ग्रेट की। आधी से ज्यादा दुनिया पर राज करने वाला अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिन्हें आज के दिन सिकंदर के नाम से भी पहचाना जाता है, सिर्फ 32 साल की उम्र में अलेक्जेंडर की मौत हो गई। और इनकी मौत कैसे हुई ये आज भी एक मिस्ट्री बनी है। कोई कहता है उसे जहर दिया गया था, कोई कहता है कि उसे मलेरिया हुआ था और कुछ लोगों के मुताबिक उसे टाइफाइड हुआ था जिससे उसकी मौत हुई थी। लेकिन एक लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक अलेक्जेंडर की मौत इनमें से किसी भी बीमारी से नहीं हुई थी, बल्कि किसी भी बीमारी से हुई ही नहीं, उसे तो असल में जिंदा ही दफनाया गया था। न्यूजीलैंड के द न्यूडल स्कूल ऑफ मेडिसिन के डॉक्टर के मुताबिक और तारीख की रिपोर्ट के मुताबिक 20 मई 323 बीसी के दिन सिकंदर ने एक दावत का ऐलान किया और उसने उस दावत में खूब शराब पी। अगले ही दिन 30 मई को उसे बहुत बुखार हुआ और पूरे शरीर में बहुत दर्द होने लगा। पहले तो अलेक्जेंडर को ये लगा कि शायद ये लंबे सफर की थकावट है और अगले दिन भी उसने काफी ज्यादा शराब पी और उसी दिन रात को अलेक्जेंडर को पैरालाइज का अटैक आया। और जब डॉक्टर को बुलाया गया तो डॉक्टर कैथरीन हॉल के मुताबिक
अलेक्जेंडर को असल में गैलन बरिन सिंड्रोम नाम की ब्रेन की बीमारी हुई थी, जिसमें मरीज बिल्कुल पैरालाइज हो जाता है। ये पैरालाइज इतना सख्त होता है कि मरीज की सांस धीरे धीरे चलती है और ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि आदमी जिंदा भी है या नहीं। अनफॉर्चुनेटली उस जमाने में डॉक्टर्स पल्स चेक नहीं करते थे, बल्कि सांस चलने या ना चलने के मुताबिक जिंदगी और मौत का फैसला करते थे। ये बीमारी आज के दिन भी 1 लाख लोगों में से एक को होती है। तो डॉक्टर कैथरीन हॉल के मुताबिक अलेक्जेंडर को पैरालाइज हुआ, मगर जब उसके साथियों ने देखा कि कई दिन गुजरने के बाद भी उसके शरीर में कोई हलचल नहीं, तो उन्होंने उसको मुर्दा समझा और जिंदा ही दफना दिया। तो दुनिया के सबसे ताकतवर राजा को जब दफनाया गया तो वो मरा नहीं था, बल्कि जिंदा था। तीसरी कहानी 15वीं और 16वीं सदी को इटली का पीरियड कहा जाता है। ये वो टाइम था जब इटली का कल्चर और आर्ट पूरे यूरोप बल्कि पूरी दुनिया में छाया हुआ था। इसी पीरियड से वर्ल्ड फेमस लियोनार्डो दा विंची जैसे लोग इसी इटालियन रेनेसांस के दौरान पैदा हुए थे और फिर पूरी दुनिया को ऐसा मास्टर क्लास आर्ट वर्क दिया जिसे इंसानों ने इनसे पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन इसी 200 साल की पीरियड में एक बहुत ही भयानक वाकया हुआ। 1495 में पूरे यूरोप में एक ऐसी भयानक बीमारी फैली जिसने लोगों को रियल लाइफ ज़ॉम्बीज़ ही बना दिया। ये एक ऐसी खतरनाक बीमारी थी जिससे आदमी के पूरे शरीर का मांस ही उतर जाता था, बस बच जाता था तो सिर्फ हड्डियां और अंदर के ऑर्गन्स, और इंसान की 1-2 दिन में मौत हो जाती थी। जरा सोचिए कि हर तरफ आपको ऐसे लोग दिख जाए जिनमें किसी का कान नहीं था, किसी का नाक नहीं था और किसी के तो पूरे शरीर पर मांस ही नहीं था। और उस जमाने फ्रांस और इटली में ये नज़ारा बहुत ही आम था। ऐसा लगता था कि हर तरफ हॉरर मूवीज के ज़ॉम्बीज़ ही फिर रहे हो। इस बीमारी का नाम है सिफिलिस और ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ये बीमारी सबसे ज़्यादा प्रोस्टिट्यूट में पाई जाती है और इसीलिए 16वीं सदी के बाद इटली और पूरे यूरोप ने प्रोस्टिट्यूट को सख्ती से क्वारंटाइन करना शुरू कर दिया। आखिरकार 1996 में इस बीमारी का एंटीडोट तैयार कर लिया गया और फाइनली इंसानों को इस बीमारी से निजात मिल गया।